हेलो क्लास 6 स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। लेट्स सी, टुडे वी विल रीड आवर चैप्टर नंबर 10, द कोरल आइलैंड. Coral Island is not a chapter, it is a novel which is written by R.M. Ballantyne in 1857. Okay, and this novel is divided into 35 chapter, and this is chapter number 17 from that novel. Okay, ये जो नॉवल है उसका ये 17 चैप्टर है. इस नॉवल में 35 चैप्टर है, जिसका 17 चैप्टर है, जिसमें कोरल आइलैंड के बारे में बताया गया है. और यहाँ पे जो पेंगुइन की जो लाइफ स्टाइल है उसको पूरी तरह से डिस्क्राइब किया गया है. तो आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे. ये नॉवल बहुत ही लेंदी है, नियर अबाउट 400 समथिंग पेजेस का है ये, जिसमें 35 चैप्टर हैं. बट कोई बात नहीं, हमको सिर्फ यही रीड करना है. और इस नॉवल का जो कंप्लीट नेम है वो है द कोरल आइलैंड, अ टेल ऑफ द पैसिफिक ओशन. ओके, एंड रिटन बाय R.M. Ballantyne. Let's see, without wasting time. Okay, story is beginning that there are three friends, Jack and Peterkin and Ralph. But here is written Mac. Okay, यहाँ पे जैक को मैक कर दिया गया है, तो आप डिस्टर्ब ना हो. कभी जैक भी हो जाएगा, कभी मैक भी हो जाएगा. तो यहाँ पे मैक दे दिया है इस बुक में. कभी कभी मिस प्रिंट हो जाती है, बट डोंट वरी. बट रियल नेम इज़ देयर जैक. तो ये अपनी शिप पे जाते हैं, और जो शिप है वो थोड़ा सा स्टॉर्म की वजह से इधर उधर टूट जाती है, बिखर बिखर जाती है समुद्र में. फिर ये एक छोटी सी अपनी एक बोट बनाते हैं, और उस बोट को लेके ये निकल पड़ते हैं. और जब ये देखते हैं कि बोट भी क्या हो रहा है कि फिर आंधी तूफान इस तरह से आते ही रहते हैं समुद्र में. और ये लोग देखते हैं कि हमारी जो बोट है वो भी क्या हुआ, तूफान की वजह से कहीं इधर उधर चले गई है. उसको सर्च करते रहते हैं ये. तभी उनको ये कोरल रीफ दिखाई देती है. और ये पहले दूर से इन लोगों को देखते हैं, पेंगुइन को, और फिर इनके पास नज़दीक जाते हैं. और इनकी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है, जो भी ये लोग अपनी कॉलोनी में करते हैं उसको ये देखते हैं. उसके बाद अपनी जो ये नॉवल है इसमें इन्होंने डिस्क्राइब किया है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर, द कोरल आइलैंड. ओके, लेट्स गो डियर सोल्जर, क्राइड पीटरकिन एज वी कैम इन साइट ऑफ इट. वहाँ सैनिक जा रहे हैं, पीटरकिन चिल्लाया जैसे ही हम वहाँ पहुँचे. ठीक है, यह है ना, कैम इन साइट ऑफ इट मतलब होता है जैसे ही हम वहाँ पहुँचे. हाउ क्लीन दे आर विथ ट्राउजर लुक दिस मॉर्निंग, आई वंडर्ड इफ दे विल रिसीव अस काइंडली. वो फिर कहता है कि आज सुबह उनके सफ़ेद ट्राउज़र कितनी सजीली लग रही है. मुझे ये आश्चर्य है कि क्या वो हमारा स्वागत करेंगे. डू यू थिंक दे आर काइंड मैक? तुम्हें क्या लगता है मेहमान कि वो मेहमान नवाज है मैक? तो ये बात किसके लिए हो रही है? पेंगुइन के लिए हो रही है. डोंट टॉक पीटरकिन बट पुल अवे एंड यू शैल सी शॉर्टली. वो कहता है कि बात मत करो पीटरकिन, दूर हटो और तुम वहाँ पे जल्दी ही उनको देखोगे. ठीक है, और ये जो इतने छोटे छोटे बच्चे नहीं थे जो दिखाए गए हैं, बच्चे अच्छे ही थे, बड़े बच्चे थे, 17-18 साल के बच्चे थे वो. इसमें से एक 23 साल के थे. इस तरह से एज में थोड़ा डिफरेंस था. ओके, एज वी ड्रू नियर टू द आइलैंड वी फाउंड मच टू लाफ एट इन द मोमेंट एंड अपीयरेंस ऑफ दीज स्ट्रेंज बर्ड. एज वी ड्रू नियर, यानी इसमें जैसे जैसे हम द्वीप के पास पहुँचे हमने पाया कि जो पक्षी थे, अजीब पक्षी कौन थे? पेंगुइन थे. ठीक है, तो वो जो अजीब पक्षी थे उनकी चालबाजियाँ और उनका जो भी मूवमेंट था उसको देखकर हम लोग बहुत ही खुश हुए. हैविंग अप्रोच्ड टू विद इन अ फ्यू यार्ड ऑफ द आइलैंड, और हम लोग केवल कुछ ही दूरी पे थे. ठीक है, हम लोग द्वीप के कुछ ही दूरी पर थे. वहाँ पे पहुंचकर हमने, और ये कहाँ पे था? द्वीप कहाँ था? विच वॉज अ लो रॉक, जो एक नीची चट्टान के नीचे था. विथ नो अदर प्लांट्स ऑन इट दैन अ फ्यू बुशेस, और यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं थी. यहाँ पे
ज़्यादा वनस्पति वगैरह नहीं थी, ज़्यादा पेड़ वगैरह नहीं थे, केवल कुछ झाड़ियाँ थी। वी ले ऑन आर ओर्स, ओर्स मीन्स चप्पू बेटा, ओके, ठीक है। और हम लोग क्या हुआ, वहाँ पे अपने चप्पू पर लेट गए एंड गेज्ड एट द बर्ड विथ सरप्राइज एंड प्लीजर, और हम इन पक्षियों की तरफ एकदम देखने लगे बड़ी खुशी से और बड़े आश्चर्य से। दे रिटर्निंग आवर गेज विथ इंटरेस्ट, और वो भी हमारी तरफ बड़ी ही दिलचस्पी से देख रहे थे, यानी कि ये उन लोगों को देख रहे थे और वो इन लोगों को देख रहे थे। ठीक है, क्लियर इतना। देन वी सा डैट देयर सोल्जर लाइक अपीयरेंस, और फिर तब हमने उनका एक सोल्जर लाइक अपीयरेंस देखा, यानी कि उनको सिपाहियों की जैसे देखा। वॉज ओइंग टू द स्टिफ इरेक्ट मैनर, इरेक्ट मैनर मीन्स होता है कि सीधे खड़े होना, ठीक है। इरेक्ट मैनर मीन्स सीधे खड़े होना। फिर हमने उनका क्या किया, सोल्जर जैसा हमने उनका रूप देखा और उनको एक सीधे खड़े होते हुए देखा। इन विच दे सैट ऑन देयर शॉर्ट लेग, और उनका सैनिक जैसा रूप उनके कड़े सीधे बैठने के तरीके के कारण था। बोल्ट अपराइट, बोल्ट अपराइट का मतलब होता है कि सीधे खड़े रहना, ठीक है, एकदम कड़क होकर खड़े रहना। एज पीटर कैन एक्सप्रेट, जैसा कि पीटर किन ने एक्सप्लेट किया था, उसको बताया कि ये क्या है, एकदम सोल्जर की जैसे सीधे खड़े होकर बैठते हैं। दे हैड ब्लैक हेड्स, उनके काले सिर थे, लॉन्ग शार्प पीक्स, वाइट चेस्ट एंड डार्क ब्लू बैक, और उनकी जो पीछे की जो पीठ थी वो डार्क ब्लू कलर की थी। देयर विंग्स वर वेरी शॉर्ट्स, उनके पंख बहुत छोटे थे। एंड वी सून सा दे यूज्ड दैम फॉर द पर्पस ऑफ स्विमिंग अंडर द वाटर, और हमने देखा कि वो अपने जो पंख इतने छोटे थे कि और वो अपने पंखों का यूज़ पानी में तैरने के लिए किया करते थे, पानी के अंदर तैरने के लिए किया करते थे। देयर वर नो प्रॉपर फेदर ऑन द विंग्स बट इज शॉर्ट ऑफ स्केल, और इस फेदर के ऊपर, इस पंख के ऊपर और कोई पंख नहीं था, केवल एक स्केल था। स्केल मीन्स होता है शल्क, जब आप देखते होंगे ऐसे जब फिशेज होती हैं ना, ठीक है, ये मान लेते हैं फिश, तो उनके ऐसे बने हुए रहते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, स्केल बोलते हैं। तो इनके पंखों के भी ऊपर क्या था, स्केल्स बने हुए थे, विच आल्सो थिकली कवर्ड देयर बॉडी, जो पूरी तरह से उनकी बॉडी को ढके हुए थे। देयर लेग्स वर शॉर्ट्स, उनके पैर छोटे थे, एंड प्लेस्ड सो फॉर बैक दैट द बर्ड, और while on land were obliged to stand straight in order to keep their balance. उनके पैर छोटे थे और इतने पीछे रखे हुए थे कि ज़मीन पर रहते हुए ये बर्ड्स अपना जो बैलेंस है उसको बनाए रखने के लिए उनको सीधे खड़े होना पड़ता था। बट इन द वाटर दे फ्लोट लाइक अदर वाटर बर्ड्स, लेकिन पानी में वो दूसरे जो वाटर बर्ड होते हैं उनकी तरह अच्छा तैरते थे। एट फर्स्ट वी वर सो सरप्राइज्ड विद द नॉइज which they and other seabird kept up around us, और फिर क्या हुआ, हमें बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ, हम लोग बहुत ज़्यादा आश्चर्य थे, क्योंकि उनका जो शोर था ना वो कुछ अजीब सा शोर था, इतना शोर था कि हम लोग उसको देख के एकदम शॉक्ड हो गए। और सी बर्ड्स कैप्ट अप अराउंड अस, और जो बहुत सारे समुद्र पक्षी थे हमारे चारों तरफ थे। डेट वी डिड नॉट नो विच वे टू लुक, और हमको समझ में नहीं आ रहा था कि हम किस तरफ देखें, ठीक है। एक तरफ पेंगुइन थे, एक तरफ दूसरे सी बर्ड्स थे जो उनके चारों तरफ थे, और बहुत शोरगुल हो रहा था, उन पक्षियों की बहुत आवाज़ आ रही थी, तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि हम किस तरफ देखें। फॉर दे कवर्ड द रॉक इन 1000, और हज़ारों संख्या में उन्होंने जो चट्टान था उसको कवर कर चुके थे, यानी कि चट्टान पर हज़ारों संख्या में बर्ड्स थे। बट एज वी कंटिन्यू टू गैज, लेकिन जब हमने उन्हें कंटिन्यू उनको देखा, एकदम उनको देखा हमने, वी ऑब्जर्व सेवरल फोर लेग्ड एनिमल, तो हमने देखा कि उनके बीच में 4 पैरों वाले जानवर भी चल रहे हैं, एज वी थॉट वॉकिंग इन द मिडिल ऑफ पेंगुइन, उस पेंगुइन के बीच में 4 पैरों वाले जानवर भी चल रहे हैं। पुल इन अ बिट क्राइड
पीटर किन बोला थोड़ा अंदर आओ। कहाँ पे अंदर आओ? जो झुंड है ना उन लोगों का, पेंगुइन का, उसके अंदर आओ। तो उसने बोला कि थोड़ा अंदर आओ, एंड लेट्स सी व्हाट दीज आर, और अंदर आओ देखते हैं कि ये क्या है, ये चार पैरों वाला क्या है। दे मस्ट बी फॉन्ड नॉइस कंपनी टू लिव विथ सच क्रिएचर, इन्हें शोरगुल वाली संगति पसंद होगी ऐसी जीवों के साथ रहना, ऐसा सोचते हैं। ठीक है, अब इन्होंने देखा कि ये तो पेंगुइन तो है, दो पैरों पे खड़े होके जा रहे हैं, लेकिन ये अंदर चार पैरों वाला कौन है? तो चलो आओ और अंदर इनके झुंड में चल के देखते हैं। To our surprise, we found that these were no other than penguin who had gone down on all fours. ठीक है, ये कह रहे हमें देखकर ये आश्चर्य हुआ कि और कोई नहीं थे बल्कि पेंगुइन थे जो चार पैरों के बल लेट हुए थे, and were walking among the bushes on their feet and wings, जो अपने झाड़ियों के बीच में अपने पैरों और पंखों के बल रेंग रहे थे। ओके, Suddenly, one big old bird that had been sitting on a point very near to us. और फिर हमने देखा कि एक बूढ़ा पेंगुइन जो था वो हमारे पास बैठा हुआ है और बड़े आश्चर्य से हमको देख रहा है। Gazing in silent surprise, एकदम साइलेंट होके। Become alarmed मतलब वो डर गया। ठीक है, और वो हमको देख के डर गया। And running down the rocks, और फिर चट्टान से वो नीचे उतरने लगा। Fell rather than run, और दौड़ने के बजाय वो नीचे गिर गया। इनटू द सी, कहाँ गिर गया? वो समुद्र में गिर गया। ठीक है, मतलब भागते भागते हमको देखा, थोड़ा डर गया और डर के मारे वो समुद्र में गिर गया। इट डाइव्ड इन ए मोमेंट एंड द फ्यू सेकेंड फॉरवर्ड कैम आउट ऑफ द वाटर फॉर अहेड, और जब वो गिर गया तो उसने एक ही पल में डाइव किया, गोता लगाया, और कुछ ही सेकेंड में वो आगे बढ़ गया। ठीक है, और वो पानी से बहुत दूर निकल आया, इतनी तेज़ी से निकल आया कि वो वापस बाहर आ गया। ठीक है, समुद्र से बाहर आ गया। ठीक है, विद अ जंप एंड द सच डाइव बैक इनटू द सी अगेन दैट वी कुड scarcely believe it was not a fish that had lived in sport, और वो इतनी तेज़ी से निकल आया समुद्र में गोता लगा कि हमें यकीन ही नहीं हुआ कि ये कोई मछली थी जो खेल खेल में उछली थी। यानी कोई मछली होती ना ऐसे खेल में उछल जाना, इधर से उधर चले जाना, तो क्या कुछ ऐसी चीज़ थी? तो ऐसे हमें यकीन ही नहीं हुआ कि इतनी जल्दी ये उछला, डाइव किया, फिर से अंदर गया और बाहर भी निकल भी आ गया। ठीक है, डेट्स के लिए इतना क्लियर, आगे चलते हैं। डेट बीट्स एवरीथिंग सेड पीटर किन, पीटर ने कहा ये तो सबको मात दे रहा है, ये तो अजीब सी चीज़ है। रबिंग हिज नोज एंड पुट ऑन एन एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइज एंड एंकर, पीटर किन ने अपनी नाक को रगड़ते हुए और एकदम थोड़ा सरप्राइज और हताश वे में बोला उसने, आई हैव हियर्ड ऑफ अ थिंग बीइंग नेदर फिश फ्लैश और बर्ड, मैंने ऐसी चीज़ ही नहीं देखी लाइफ में कि ना तो वो फिश है, ना कोई फ्लैश है, ना कोई बर्ड है। बट आई नेवर डिड एक्सेप्ट टू लिव टू सी एन एनिमल दैट वॉज ऑल थ्री टुगेदर, लेकिन मैंने एक ऐसा चीज़ ज़रूर देखी है कि ये सारी चीज़ें एक में ही हैं, यानी कि वो फिश भी है और बर्ड भी है और फ्लैश भी है, एट वंस इन वन, एक साथ एक में। ठीक है, एक साथ देखी मैंने सारी चीज़ें। बट लुक देयर, ही कंटिन्यू, उसने कहा देखो, ठीक है उस तरफ भी देखो। ही कंटिन्यू पॉइंट विद अ टायर्ड लुक एट द शोर, उसने कहा कि देखो इसका मतलब ऐसे इशारा करते हुए कहा उसने, किनारे की तरफ देखो और देखो तो सही, इसका कोई अंत ही नहीं है। देर इज़ नो एंड टू इट, इसका कोई अंत नहीं है। वॉट हैज़ डैट बर्ड्स गॉट अंडर इट्स टेल, और ये जो पक्षी हैं ये अपने पेड़ पूंछ के नीचे क्या लेके जा रहे हैं ये। ठीक है, ये जो पक्षी हैं ये अपने पूंछ के नीचे क्या लेके जा रहे हैं, कुछ चीज़ उनको दिखाई दी। वी टर्न टू लुक इन द डायरेक्शन पॉइंट आउट, मतलब जिस तरफ पीटर किन ने कहा था तो हमने भी उस तरफ अपनी नज़रें घुमाई, उस तरफ देखा हमने। And there saw a penguin walking slowly along the shore with an egg under its tail, और हमने देखा कि पेंगुइन अपनी पूंछ के नीचे अंडा दबाए किनारे पर धीरे धीरे बहुत ही शांत भाव से चल रहा है। There were several others, और इस तरह से और भी थे। We observed doing the same things, और हमने देखा ये सारी की सारी चीज़ें एक ही चीज़ कर रही थी।
And we found afterward that these were a kind of penguin that always carried their eggs. So और फिर हमने पाया कि ये एक पेंगुइन की एक ऐसी प्रजाति थी जो हमेशा अपने अंडे इसी तरह देती थी. Indeed, they had the most useful pocket for the purpose just between the tail and the legs. दरअसल इस काम के लिए उनके पास पूंछ और पैरों के बीच में एक बहुत ही क्या बोलते हैं पर्पसफुल एक पॉकेट था, जैसे कंगारू की पॉकेट होता है उसी तरह से पॉकेट था उनकी पूंछ और पैरों के बीच में. इतना के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं. वी वर वेरी स्टक मीन्स होता है सरप्राइज होना, ठीक है. वी वर वेरी मच स्टक विद द रेगुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ दिस कॉलोनी. और हम इस कॉलोनी की यानी कि पेंगुइन की कॉलोनी की जो व्यवस्था थी, ठीक है, और जो रेगुलरिटी थी उसको देखकर हम लोग बहुत ही सरप्राइज हुए, प्रभावित हुए. द आइलैंड सीम टू बी डिवाइड अप इनटू स्क्वायर. ये जो आइलैंड था ये हमें स्क्वायर में डिवाइड होता हुआ दिखा, जैसे इस तरह से बन जाते हैं ना पूरे चट्टान पे, इस तरह से कुछ ऐसे बने हुए थे. अब क्या था उसमें देखते हैं, ठीक है. तो वो जो आइलैंड था वो स्क्वायर में डिवाइड था. ऑफ विच ईच पेंगुइन possessed वन, और उसमें एक पेंगुइन बैठा हुआ था. एंड सैट इन स्टिव कर्नर्स इन द मिडिल ऑफ इट, और उसके बीच में बैठा हुआ था. कोई तो ऐसे बैठा हुआ था, कोई बड़े गंभीर भाव से बैठा हुआ था. और टुक अ स्लो मार्च अप एंड डाउन द स्पेस बिटवीन, और कुछ उसी जगह पर चल रहे थे धीरे धीरे ऊपर नीचे. सम वर सिटिंग ऑन देयर एग, कुछ जो हैं वो अपने अंडों पर बैठे हुए थे. बट अदर्स वर फीडिंग देयर यंग वंस, और कुछ जो हैं अपने बच्चों को फीडिंग करवा रहे थे, मतलब कुछ खिला रहे थे. इन द मैनर डेट कास्ड अस टू लाफ नॉट अ लिटिल. और ये सब देखकर हमको हंसी आ गई. द मदर स्टूड ऑन अ रेज्ड रॉक, और मदर है जो एक बहुत ही ऊंची चट्टान पे खड़ी हुई थी. वाइल द यंग वन स्टूड पेशेंसली ब्लो हर ऑन द ग्राउंड, और जो एक बच्चा था वो पूरे पेशेंस से, पूरे धैर्यपूर्वक ज़मीन पर खड़ा हुआ था. ठीक है. अब जैसे मान लेते हैं ये रॉक है, यहाँ पे इसकी माँ खड़ी है और यहाँ पे ये बच्चा है, मतलब है पास में लेकिन चट्टान ऊंची है. ओके. सडनली द मदर रेज्ड हर हेड, अचानक माँ ने अपना सिर ऊंचा उठाया. एंड अटर्ड अ नंबर ऑफ लाउड अनप्लेजेंट नॉइज, और बहुत ही बेसुरी किलकारी मारी, बहुत ही बेसुरी आवाज़ निकाली. शी इज़ गोइंग टू बी इल, क्राइड पीटरकिन. पीटरकिन ने कहा वो मर जाएगी. देखो कितना तेज वो चिल्ला रही, लगता है उसके गले में कुछ फंस गया है. ठीक है. बट दिस वॉज नॉट द केस, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी. ऑल्दो ही लुक्ड लाइक इट, हाँ लेकिन वो ऐसी दिख रही थी लेकिन ऐसा कुछ था नहीं. इन अ फ्यू सेकेंड शी पुट डाउन हर हेड, कुछ ही सेकंड में उसने अपना सिर नीचे किया. एंड ओपन हर माउथ, और अपना मुंह खोला. इनटू विच द यंग मैन पुट इट्स बीक, और जिसके अंदर उस बच्चे ने अपनी चोंच डाल दी. एंड सीम टू टेक समथिंग फ्रॉम हर ट्रॉट, और ऐसा लग रहा था कि उसके गले से वो कुछ ले रहा हो. ठीक है. यहाँ पे जो गले से कुछ ले रहा है ना, तो पेंगुइन जो हैं वो फीडिंग नहीं करवाती हैं अपने बच्चों को. उनके गले में एक थैली सी रहती है जिसमें से कुछ जूस जैसा निकलता है, तो इसको कहते हैं क्रॉप मिल्क. ठीक है. तो वो जो है वो बच्चा उसमें से चूसता है. ठीक है. गले में से ही ऐसे चूसता है जब ऐसे खोलती है. देन द नॉइज वॉज रिपीटेड एंड ईटिंग कंटिन्यू, और वो जो आवाज़ है वो कंटिन्यू चलती रही, और उसका जो बच्चे का खाना है वो भी कंटिन्यू चलता रहा. एंड सो द ऑपरेशन ऑफ फीडिंग वॉज कैरिड ऑन टिल द यंग वन वॉज सेटिस्फाइड, और ये खाने का कार्यक्रम चलता रहा जब तक कि बच्चा सेटिस्फाई नहीं हो गया, यानी संतुष्ट नहीं हो गया, यानी कि बच्चे का पेट भर नहीं गया. बट वॉट शी फैड हर लिटिल वन विथ वी कुडंट टेल, लेकिन बच्चे को उसकी माँ ने क्या खिलाया ये हमें पता नहीं है. ठीक है. नाउ जस्ट लुक ओवर देयर, अब जरा उधर देखो.
सेड पीटरकिन, पीटरकिन ने कहा इन एन इंटरेस्टिंग टोन, अपने इंटरेस्टिंग टोन में। इफ दैट इजंट द वर्स्ट पीस ऑफ मदरली कंडक्ट आई एवर सा, उसने कहा ये मातृत्व का यानी कि इतना घिनौना धोखे का सबसे घिनौना नमूना है जो मैंने कभी नहीं देखा। That weak old lady penguin had just thrown her young one into the sea, कि देखो उस बूढ़ी औरत पेंगुइन ने अपने बच्चे को समुद्र में फेंक दिया। And there's another about to follow her example, और जो दूसरी लोग भी हैं वो भी इसको फॉलो कर रही हैं, ठीक है, यानी कि सारे अपने बच्चों को क्या करें, समुद्र में फेंक रही हैं, ठीक है। हाँ, अब समुद्र में क्यों फेंक रही हैं, उनको तैरना सिखा रही हैं, ठीक है ना। दिस इंडेड सीम टू बी द केस, और ऐसा लग रहा था। फॉर ऑन द टॉप ऑफ स्टीप रॉक, स्टीप रॉक में से होता है ढलान वाली रॉक जो समुद्र के एकदम किनारे पे होती है ना, क्लोज टू द एज ऑफ द सी, ठीक है। अभी जैसे मान लेते हैं ये समुद्र का किनारा है तो ऐसी चट्टान है, ये ऐसी स्लोप वाली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करिए, माएँ अपने बच्चों को ऐसे धक्का दे रही है ऐसे समुद्र के अंदर, ताकि बच्चा क्या करे, तैरना सीख जाए। पर इसको थोड़ा सा अजीब सा लगा जब इसने देखा कि बच्चे को क्या कर दिया, उसने धक्का ही दे दिया। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फॉर ऑन द टॉप ऑफ ए स्टीप रॉक क्लोज टू द एज ऑफ द सी, समुद्र के किनारे वो ढलान वाली रॉक थी। वे ऑब्जर्व एन ओल्ड पेंगुइन ट्राइंग टू गेट हर यंग वन इनटू द वाटर, और वो देख रहे हैं कि जो पूरी पेंगुइन है वो अपने बच्चों को पानी में खींचने की कोशिश कर रही है, ऐसा वो देख रहा था। बट द यंग वन सीम्ड वेरी अनविलिंग टू गो, लेकिन जो बच्चा है वो तो जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। एंड मूव्ड ऑन स्लोली टुवर्ड हर, वो धीरे धीरे उसके पीछे जा रहा था, ठीक है। और जो माँ भी है उसके पीछे धीरे धीरे जा रही थी। एट लास्ट शी वेंट जेंटली बिहाइंड द यंग बर्ड एंड पुश्ड इट अ लिटिल टुवर्ड द वाटर, और धीरे धीरे उस बच्चे के पीछे गई और उसे पानी की ओर धकेला, और बहुत ही प्यार से धकेला, ठीक है, उसको पानी के अंदर धकेल दिया। बट विद अ ग्रेट टेंडरनेस, बड़ी कोमलता के साथ। एज मच एज टू से, जैसा कि वो कह रही हो, डोंट बी अफ्रेड डियर, बेटा डरो नहीं, आई वुडंट हर्ट यू, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी, माई लिटिल वन, मेरे प्यारे छोटे बच्चे, ठीक है। ऐसे माएँ क्या करती है, अपने बच्चे को तैरना सिखाती हैं। बट नो सूनर डिड शी गेट इट टू द एज ऑफ द रॉक, ठीक है, लेकिन जैसे ही वे बच्चे को चट्टान के किनारे ले गई, वेयर इट स्टूड लुकिंग थॉटफुली डाउन एट द सी, ठीक है, जहाँ वह समुद्र की और सोच में डूबा हुआ खड़ा हुआ था, यानी कि बच्चे को था कि उसे वापस क्या करना है, समुद्र में तैरना है। शी गैव इट अ सडन हार्ड पुश, सेंडिंग इट हेड फर्स्ट डाउन द स्लोप इनटू द वाटर, और फिर उन्होंने, उसकी मम्मी ने क्या किया, पेंगुइन की मम्मी ने, ठीक है, उसने उसे अचानक और ज़ोर से धक्का दिया जिससे कि वो ढलान से नीचे पानी में गिर गया। वेयर इट इज़ मदर लेफ्ट इट टू स्विम, जहाँ माँ ने उसे तैरने के लिए छोड़ दिया, टू द शोर एज इट बेस्ट कुड, ठीक है। और वो फिर बच्चा तैरता तैरता अपने आप आ गया वहाँ पे, ठीक है, जितना वो कर सकता था उसे, इस तरह से बच्चा तैरना सीख जाता है। वी ऑब्जर्व मैनी ऑफ देम डूइंग दिस, हमने देखा कि और भी जो माएँ हैं वो भी ऐसा कर रही थी। एंड वी दस लर्नड दैट दिस इज़ अ वे इन विच द ओल्ड पेंगुइन टीच देयर चिल्ड्रन हाउ टू स्विम, और इस तरह से हमने देखा कि कैसे जो बूढ़ी पेंगुइन माएँ होती है अपने बच्चे को तैरना सिखाती है। इसके लिए हैड वी फिनिश्ड ऑब्जर्विंग दिस, अब इस बात को हमने ऑब्जर्व करके हम मतलब फिनिश हुए थे। व्हेन वी वर सरप्राइज्ड बाय अबाउट अ दर्जन ऑफ द ओल्ड बर्ड जंपिंग इन द मोस्ट अनसेफ एंड द फनी मैनर टुवर्ड द सी, हमने देखा कि एक दर्जन बूढ़े और बहुत ही बेहद बेढंगे से और बेतुके से जो पक्षी हैं वो उस अंदाज में समुद्र की ओर उछलते हुए आ रहे हैं। द बीच हियर वॉज स्लोपिंग रॉक, और जो बीच है, जो किनारा है, वो उसी तरह का ढलानदार जो रॉक है वही उसी तरह से है। एंड व्हेन दे कैम टू इट, और जब वो इस पर आते हैं, सम ऑफ देम जम्प डाउन इन सेफली, कुछ तो एकदम सेफली होके कूदने में कामयाब हो जाते हैं,
कूद जाते हैं समुद्र में, बट अदर लॉस्ट देयर बैलेंस, और कुछ अपना बैलेंस खो देते हैं, एंड रोल्ड एंड फेल डाउन द स्लोप इन द मोस्ट हेल्पलेस मैनर, और फिर वो ढलान से लुढ़कते लुढ़कते मतलब बिना किसी मदद के, बिना किसी हेल्प के, बिना किसी संतुलन के वो समुद्र में जा गिरते हैं। कॉन्स्टेंटली दे रीच द वाटर, और इस तरह से वो पानी में पहुंच जाते हैं। ठीक है, हालांकि वो पानी में पहुंच जाते हैं, हाउ एवर दे सीम टू बी इन देयर प्रॉपर प्लेस। ठीक है, वो सही जगह पे पहुंच गए। दे डाइव एंड द बाउंडेड आउट ऑफ, वो उसमें क्या करते हैं, दो गोता लगाते हैं और उछलते हैं, एंड इन टू इट अगेन विथ ग्रेटेस्ट ऐसे, और बहुत ही फुर्ती के साथ में उसमें से बाहर भी निकल जाते हैं, और इस तरह से वो करते रहते हैं। डाइविंग एंड बाउंडिंग therefore could not fly, they went repeatedly out of the sea, और इस तरह से वो उछलते छटपटाते हुए, क्योंकि उड़ नहीं सकते, समुद्र की ओर तेजी से चले जाते हैं। On seeing this, Peter turned with a grave face to us and said, और ये सब देख के पीटर केन एकदम गंभीर हो गया और वो हमारी तरफ मुड़ा और उसने बोला, इट इज़ माई ओपिनियन दैट दीज बर्ड्स आर ऑल कम्प्लीटली एंड इंटायरली मैड, कि मेरा ही मानना है कि ये पक्षी एकदम बिल्कुल पागल हैं। ठीक है, पूरी तरह से पागल हैं। एंड दैट दिस इज़ ए मैजिक आइलैंड, और मुझे लगता है ये कोई मैजिक आइलैंड है। आई देयरफॉर से दैट वी शुड आइदर पुट अबाउट शिप एंड फ्लाई इन टेरर फ्रॉम द स्पॉट, तो मुझे तो ये लगता है कि या तो हमको अपनी शिप लेकर छोड़कर यहाँ से भाग जाना चाहिए। ठीक है, जैसे कि कोई टेरर भागता है, वहाँ से भाग जाना चाहिए, और लैंड ब्रेवली ऑन द आइलैंड, या फिर बड़ी बहादुरी से हमको इस पे उतर जाना चाहिए, इस आइलैंड पे, एंड फाइट एज हार्ड एज वी कैन, और फिर हमें जितना मजबूती से हम लड़ सकते हैं वैसा हमको लड़ना चाहिए। आई वोट फॉर लैंडिंग, सो पुल इन लेट्स, मैं उतरने के पक्ष में हूँ, इसलिए दोस्तों इसे खींचो, सेट मैक ने ऐसा कहा। गिविंग ए स्ट्रोक विथ हिज ओर मैट द बोट टर्न, और उसने अपनी जो थी ना चप्पू पतवार से नाव को घुमाते हुए कहा कि मैं तो उतरूंगा, मैं उतरने के ही पक्ष में हूँ। ठीक है, इन अ फ्यू सेकेंड, कुछ ही क्षणों में, वी रैन द बोट इन टू अ लिटिल बे, कुछ ही सेकेंड में हम नाव को एक छोटी सी खाड़ी पर ले गए। वेयर वी मेड हर फास्ट टू अ पीस ऑफ कोरल, जहाँ पे हमने उसे मूंगे के एक उभरे हुए टुकड़े से बांध दिया। एंड रनिंग अप द बीच, और फिर किनारे पर दौड़ने लगे। इंटर द रैंक ऑफ द पेंगुइन आर्म्ड विद आर स्टिक एंड आर स्पेयर, स्टिक एंड स्पेयर, ठीक है, भाले और जो डंडे थे। ठीक है, फिर हम अपनी लाठियों और भालों से लैस पेंगुइन की कतारों में जा पहुंचे। वी वर ग्रेटली सरप्राइज टू फाइंड दैट इंस्टेड ऑफ अटैकिंग अस और शोइंग साइन ऑफ फियर एट आवर अप्रोच, ठीक है, और हम ये देख के आश्चर्य हुए कि हमारे आते ही हम पर हमला या डरने के बजाय ये जिज्ञासु पशु जो थे अपनी, ठीक है, दीज स्ट्रेंज बर्ड डिड नॉट मूव फ्रॉम देयर प्लेसेस अंटिल वी टुक होल्ड ऑफ दैम। ठीक है, जब वो उस लाइन में चले गए जहाँ पे पेंगुइन थे, तो ये हुआ कि हमसे वो ना तो डरे पेंगुइन, ठीक है, और ना हम पे कोई अटैक किया, जब तक कि ठीक है, जब तक कि हमने उन पर हाथ नहीं डाला, यानी कि जब तक हमने उनको कुछ कहा नहीं, उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया, वो अपनी जगह से हिले भी नहीं, बस हमको देखते रहे। Until we took hold them, they merely turned their eyes on us in wonder as we passed. बस उनकी आँखें हमारी तरफ देख रही थी, बड़े आश्चर्य के साथ ही देख रही थी जब हम वहाँ से गुजरे। There was one old penguin, वहाँ पे एक ओल्ड पेंगुइन था। However, it began to walk slowly toward the sea. वो क्या कर रहा था, वो पेंगुइन धीरे धीरे समुद्र की ओर चलने लगा, जाने लगा। And Peterkin took it in his head that he would try to stop it.
और वो जब ऐसे धीरे धीरे जा रहा था तो पीटर केन ने सोचा, तो उसको लगा कि पीटर केन उसको रोकने की कोशिश करेगा, ठीक है। सो ही रैन बिटवीन इन द सी, सॉरी फिर से देखते हैं। सो ही रैन बिटवीन इट एंड द सी एंड वेव्ड हिज स्टिक इन इट्स फेस, ठीक है। इसलिए उसने उसके और समुद्र के बीच में दौड़ा और उसके मुंह पर अपनी लाठ तान दी। बट दिस प्रूव्ड टू बी ए डिटरमाइंड ओल्ड बर्ड, इट वुड नॉट गो बैक। लेकिन वो बहुत ही डिटरमाइंड पक्षी था और वो पीछे हटने को तैयार नहीं हुआ। Peterkin bravely and drove him before it until it reached the sea. बल्कि पीटर केन भी बहादुरी से लड़ता रहा और वह जब तक आगे आगे चलता रहा जब तक कि वो समुद्र के किनारे ना पहुंच गया, ठीक है। कौन नहीं पहुंच गया? पेंगुइन, ठीक है। Had Peterkin used his stick, it could easily have killed it. No doubt, but as he had to wish to do so cruel and act merely out of sport, he let the bird escape. ठीक है। अब ये आगे आगे चलता रहा तो पीटर किन ने अपनी लाठी का प्रयोग किया होता तो वो उसे आसानी से गिरा देता, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन वो केवल मनोरंजन के लिए ऐसा गलत काम नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने पक्षी को जाने दिया। यानी कि पक्षी और पीटर किन के बीच में ये बात हो गई थी कि पीटर कैन क्या कर रहा था, थोड़ा सा जब वो उसको देख रहा था ना बूढ़ा, तो वो भागने की कोशिश करा तो पीटर कैन भी उसके पीछे, और थोड़ा सा इसने इस तरह से कर लिया तो जब और वहाँ तक ले गया जहाँ तक समुद्र था और फिर उसको छोड़ दिया, पक्षी को छोड़ दिया, यानी कि पेंगुइन को भागने दिया। We spent full 3 hours on this island in watching these strange bird. हमने इस आइलैंड पर पूरे 3 घंटे बिताए, इन जो स्ट्रेंज जो बर्ड्स थे उनको देखते रहे, हम उनके बारे में सोचते रहे, समझते रहे, उनके बारे में जो भी लिखा जो भी देखा उसको फिर उन्हें इस बुक में भी आया ना। एंड व्हेन वी फाइनली लेफ्ट देम, और फिर हमने उनको छोड़ दिया, वहाँ से चले गए। वी ऑल 3 डिसाइडेड आफ्टर टॉकिंग, हम तीनों ने बात करने के बाद ये डिसाइड किया दैट दे वर द मोस्ट वंडरफुल क्रिएचर वी हैड एवर सीन। वो इस तरह के अद्भुत प्राणी थे जिन्हें हमने कभी देखा था। एंड फर्दर, और इसके अलावा, वी थॉट इट प्रॉबल दैट दे वर द मोस्ट वंडरफुल क्रिएचर इन द वर्ल्ड, और ये हमने सोचा कि संभव ही दुनिया के सबसे अद्भुत प्राणी होंगे। तो ये आइलैंड पे गए जहाँ पे रुके 3 घंटे और पेंगुइन्स के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में उन्होंने देखा, और ये चीज़ें हमें यहाँ पे देखने और सुनने को पढ़ने को मिली। ओके, आई थिंक ये चैप्टर समझ में आपको आ ही गया होगा। क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।